नमस्कार, समाचार प्लस के वोट एक्सप्रेस का कारवां पहुंच चुका है शहीदों की नगरी शाहजहांपुर में। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। हम आप पर जब जब देशभक्ति का रंग चढ़ा है, तब तब महान क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का ये शेर हमारे रगों में खून बनकर दौड़ा है और ये आगे भी बदस्तूर जारी रहेगा, क्योंकि पंडित जी का ये शेर कल भी खास था, आज भी खास है और कल भी खास रहेगा। दरअसल पंडित जी का ये शेर उस शहर से ताल्लुक रखता है जहां चुनावी सफर में निकली हमारी वोट एक्सप्रेस पहुंची है, और वो शहर है शाहजहांपुर। शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला जो न सिर्फ आज प्रदेश के लिए अहम है, बल्कि इस शहर का नाम भारतीय इतिहास के सुनहरे पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो चुका है। ये वो शहर है जिसका उत्तर वैदिक काल से लेकर वर्तमान समय की वस्तु स्थितियों तक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि सदैव ही चर्चा में रही। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सन 1857 की पहली लड़ाई से लेकर 1925 के काकोरी कांड और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन तक इस जिले की प्रमुख भूमिका रही। इस धरती पर बनाए गए थे अंग्रेजों के खजाने को लूटने का प्लान। बात उस समय की है जब देश को ब्रिटिश हुकूमत से आजाद कराने के लिए हमारे वीर क्रांतिकारियों द्वारा चलाए जा रहे आजादी के आंदोलन को गति देने के लिए धन की तत्काल व्यवस्था की जरूरत पड़ी, तो इसी शाहजहांपुर में आजादी के मतवालों की बैठक हुई और यही बैठक के दौरान पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने अंग्रेजी सरकार का खजाना लूटने की योजना बनाई थी। और इसी योजना के अनुसार दल के ही एक प्रमुख सदस्य राजेंद्र नाथ लाहिड़ी ने 9 अगस्त 1925 को लखनऊ जिले के काकोरी रेलवे स्टेशन से छूटी 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन को चेन खींचकर रोका और क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में अशफाकुल्ला खान, पंडित चंद्रशेखर आजाद और 6 अन्य सहयोगियों की मदद से समूची ट्रेन पर धावा बोलते हुए सरकारी खजाने लूट लिए गए, जो आगे चलकर आजादी के मतवालों के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ। 20वीं सदी के महान क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, उनके प्रमुख सहयोगी और उनके साथ में फांसी पर झूलने वाले अशफाकुल्ला खान, ठाकुर रोशन सिंह ने जिले का नाम रोशन किया। साथ ही सन 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख पुरोधा मौलवी अहमद उल्लाह शाह का नाम भी इतिहास में दर्ज है, जिनका सर काटकर शहर के बीचों बीच कोतवाली पर बहुत ऊंचाई पर इसलिए टांग दिया गया था ताकि कोई बगावत करने की हिम्मत न कर सके। बावजूद इसके यहाँ के बागियों ने हिम्मत नहीं हारी और अंग्रेजों और उनके पिट्ठों का कत्लेआम जारी रखा, जिससे कुछ ने डर कर घंटा घर रोड पर स्थित एक नवाब की कोठी में शरण ली, तो बागियों ने उस कोठी को ही आग के हवाले कर दिया। आज भी वो कोठी जली कोठी के नाम से जानी जाती है। इन्हीं तमाम महान क्रांतिकारियों की वजह से इस शहर को शहीद गढ़ या शहीदों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है, जिसका जीता जागता उदाहरण है ये शहर का शहीद चौराहा। यहाँ से अपनी यात्रा की शुरुआत उन तमाम शहीदों के चौक से कर रहे हैं जिन्होंने देश को आजादी दिलाने के लिए अपनी शहादत दी। यहाँ पर 4 मूर्तियां लगी हुई हैं, ठाकुर रोशन सिंह की, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की, अशफाकुल्ला खान साहब की। ये तमाम वो लोग हैं जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना बलिदान दिया है। प्रेम कृष्ण खन्ना जी हैं। तो यहाँ पर इस चौराहे पर शहीद चौक पर हम तमाम जो यहाँ लोग इकट्ठे हैं उनसे बात करेंगे कि इस बार उनका चुनावी मिजाज किस तरफ का बन रहा है और शहीदों की नगरी में लोग चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं। शाहजहांपुर में अगर मैं चुनाव की बात करूं तो जब आप वोट देने जाओगे तो सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा? सबसे बड़ा मुद्दा यही होगा कि हमारे यहाँ की जो गरीबी है, जैसे कि जो भी यहाँ पे भ्रष्टाचार बहुत है, ये सब दूर हो जाए शाहजहांपुर में। ये जो तमाम पार्टी की अगर मैं बात करूं, नरेंद्र मोदी, अखिलेश यादव, मायावती, तो इन तीनों में कौन ज्यादा अच्छा लगता है? इन तीनों में अच्छे सभी हैं, लेकिन सब अपने अपने आधार पर सभी हैं, लेकिन मैं सबसे ज्यादा अच्छा मानता हूँ अखिलेश यादव जी को। आप जब इस बार वोट डालने जाओगे चुनाव में तो क्या सोच के वोट डालने जाओगे कि किस पार्टी की सरकार हमें लानी है?
मुझे अखिलेश यादव जी की सरकार लानी है, क्योंकि उन्होंने जितना भी विकास यूपी के लिए किया है, ऐसी कोई भी सरकार नहीं आ पाई जिसने यूपी के लिए इतना बड़ा विकास किया है। मेरा एक ही लक्ष्य है कि यूपी के अंदर अखिलेश सरकार बनानी है, फिर से बनानी है। मैं ये सोचकर वेट करने जाऊंगा कि विकास अच्छा किया है हमारे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने, और कोशिश करूंगा कि इंशाल्लाह फिर उनकी सरकार बने हमारे यूपी में और वो मुख्यमंत्री फिर से बने। जब आप वोट डालने जाएंगे चुनाव में, तो इस बार क्या सोचकर वोट डालने जाएंगे? क्या सबसे बड़ा मुद्दा होगा? विकास, कानून और व्यवस्था, ये दो मुद्दे ज्यादा हावी हैं। और देखना पड़ेगा प्रत्याशी की जो छवि कैसी, उसने कैसा काम किया है। क्वालिफिकेशन है तो अच्छी बात है, नहीं है तो उसने जो पुराना उसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसके आधार पर वोट दिया जाएगा। इस बार क्या सोचा भैया, किसको मुख्यमंत्री बनाओगे यूपी में? मुख्यमंत्री जो भाजपा का चुना जाए वही बनेगा भैया। भैया चुनाव में वोट करने जाते हो आप? हाँ जी। तो इस बार जब वोट करने जाओगे तो क्या सोचा है, किसको जितवाना है? फूल खिलाना है। यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। इस बार क्या सोचा है वोट करने के बारे में कि किसकी सरकार लानी है यूपी में? भाई मोदी जी, अपने मोदी जी की आएगी और क्या। शहीदों की नगरी शाहजहांपुर में हम पहुंच गए हैं आर्य महिला डिग्री कॉलेज पर, और यहाँ तमाम यंग स्टूडेंट्स है जो कि फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम वोट करने जा रही है, और युवा मतदाताओं की एक बड़ी भूमिका चुनाव में होती है। तो हम ये तमाम यंग लड़कियों से ये पूछेंगे कि जब ये वोट डालने जाएंगे तो इनके दिमाग में क्या इशू चल रहा होगा और किस मुद्दे को लेकर ये तमाम लोग वोट करेंगे। जब आप लोग चुनाव में आप जाते हो तो क्या, अगर फर्स्ट टाइम अगर वोट करने जाओगे तो क्या सोच के वोट करोगे? पॉलिटिशियन, पार्टी, या कोई इशू होगा कि नहीं मुझे ये सोच के वोट करना है? सबसे इम्पोर्टेंट बात यह होना चाहिए कि हमें धर्म को वोट नहीं देना चाहिए, एक अच्छे इंसान को देना चाहिए और राष्ट्र को देना चाहिए। हमें ये धर्म सोच के बिल्कुल वोट नहीं देना चाहिए, ये देखना चाहिए जिससे हमारे देश की तरक्की हो, ऐसा नेता हमें चुनना चाहिए, उसी नेता को हमें वोट देना चाहिए। कौन सा सबसे अच्छा लगता है उत्तर प्रदेश में? जी अखिलेश यादव। अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री हैं, मायावती कह रही है कि मेरी सरकार बनाओ, मोदी जी कह रहे हैं बीजेपी की सरकार बनाओ। इन तमाम पार्टियों में कौन सी पार्टी उत्तर प्रदेश के लिए सबसे अच्छी लगती है आपको? बीजेपी। सबसे ज्यादा तो अखिलेश यादव ही करते हैं, क्योंकि लड़कियों को लैपटॉप और कन्या विद्या धन जो दिए हैं वही ज्यादातर योजनाएं निकालते हैं, तो इसलिए उन्हीं को ही जीतना चाहिए। इस बार मोदी जी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार लाओ, क्योंकि दिल्ली में भी हमारी सरकार है। तो मोदी जी स्वच्छता की बात करके विकास की बात करते हैं, मायावती बात करते हैं, अखिलेश बात करते हैं। कौन सा नेता सबसे अच्छा लगता है? मोदी। उन्होंने क्योंकि हमारे देश के लिए बहुत ही कुछ किया है, इसलिए मोदी की सरकार आनी चाहिए। अगर ये कहा जाए कि मोदी जी, मायावती, अखिलेश यादव, इसमें से कौन किस व्यक्ति को उत्तर प्रदेश में सरकार बनानी चाहिए? मोदी जी को, क्योंकि उन्होंने काले धन को भी बाहर निकाला है, उन्होंने स्वच्छ अभियान भी चलाया और हमारे मतलब भारत में बहुत तरक्की उन्होंने की है, इसीलिए जहाँ तक मेरा ख्याल है वहाँ तक मोदी जी की सरकार बननी चाहिए। जी अखिलेश ने बहुत स्टूडेंट के लिए, हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा किया है, कन्या विद्या धन दिया है, गरीब बच्चों को पढ़ने के लिए इतने धन देना है, लैपटॉप देना है, सब कुछ कर रहे हैं छात्राओं के लिए, तो हम लोग के लिए तो अच्छा है। नौकरियां भी निकाल रहे हैं छात्राओं के लिए, तो हम तो अखिलेश जी को देंगे। हम अगर किसी को वोट दें तो ये सोच के ना दें कि वो लैपटॉप बांट रहा है या घी बांट, अभी उन्होंने योजना निकाली कि घी बांटेंगे, प्रेशर कुकर बांटेंगे, बहुत सी तमाम चीजें कहा है उन्होंने कि बांटेंगे। तो हम अपना वोट ये सोच के ना दें कि वो हमको बांटेगा या नहीं बांटेगा, कुछ भी। हम एक ऐसा चुनाव करें कि जो हमको लगे कि वो सही है, आगे सही काम करे, इस नजर से उसको वोट दें हम। ये जो कही जाती है लॉ एंड ऑर्डर की बात, खासतौर से लड़कियों के मामले में कि टीजिंग, रेप और ये तरह की जो घटनाएं बढ़ रही है, मायावती कह रही है कि हमारी सरकार लाओ तो लॉ एंड ऑर्डर ठीक होगा, लड़कियां सेफ होंगी। मोदी जी कह रहे हैं कि हमारी सरकार लाओ तो लड़कियां सेफ होंगी। आपको क्या लगता है किसकी सरकार में लड़कियां और महिलाएं सेफ रहेंगी? मोदी जी की सरकार में। क्या सोच के इस बार आप वोट देने जाओगे? जी हमारे राष्ट्र का विकास हो, यही सोच के हम लोग वोट देंगे। हम इस बार नरेंद्र मोदी जी को वोट करना है, बाकी सरकारों का काम तो हम देख ही चुके हैं, अब नरेंद्र मोदी जी का काम देखेंगे। बाकी नेताएं तो लालच देके काम कराते हैं, पर वो सिर्फ देश के ऊपर काम कर रहे हैं। तो ये तमाम यंग स्टूडेंट्स हैं, यंग वोटर है, और इनकी अपनी एक अलग राय है, जिस तरह से तमाम मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रख रहे हैं। हम लोग शाहजहांपुर के बहादुरगंज मार्केट पहुंच चुके हैं और यहां तमाम दुकानदारों से और ग्राहकों से बात करेंगे कि चुनाव को लेकर वो क्या सोच रहे हैं, इस बार उनका चुनावी मूड किस तरह का बन रहा है। चुनाव आने वाले हैं मुल्ला जी, तो क्या सोचा है जब आप वोट डालने जाओगे तो क्या सोच के वोट डालोगे इस बार? इस बार भैया
बहुत सोच समझ के वोट देना पड़ेगा। मोदी सरकार से जो है आदमी खुश नहीं है कुल मिला के जो है, लिहाजा बड़ा करना पड़ेगा इनको। हिंदू मुसलमान से हमें नहीं लेना, हमें तो आदमी चाहिए। अच्छा, इस बार जो पूरा माहौल बना हुआ है, आप कह रहे हैं कि मोदी सरकार से परेशान है, तो कौन सी पार्टी ऐसी है जो बीजेपी को उत्तर प्रदेश में आपके हिसाब से हरा सकती है, आज हराने की हैसियत में है? हैसियत में देखिए आएगी तो यही सपा ही आएगी। कुछ और भी लोग हमारे साथ मौजूद है। इस बार चुनाव में ये कहा जाता है कि मुस्लिम वोट हमेशा सपा के साथ रहा है, लेकिन अब मायावती भी दावा जता रही है, कह रही है सबसे ज्यादा टिकट मुसलमानों को हमने दिए हैं। तो किस पे मुस्लिम ज्यादा भरोसा करेगा इस बार? मुस्लिम इस बार जो है सपा पे करेगा। सपा जो है मुसलमानों के साथ में ज्यादा सपोर्ट करती है, अच्छा काम कर रही है और मुसलमानों को लाभ बहुत देती है। इस बार भैया जब आप वोट डालने जाओगे तो क्या सोच के वोट डालोगे, किसको जिताने के लिए? हम तो ये सोच के डालने जाएंगे उसकी समाजवादी पार्टी की सरकार बने। कुछ महिलाएं हमारे साथ है। आप वोट डालने जाओगे इस बार चुनाव में? जी। तो बतौर शाहजहांपुर के महिला वोटर क्या सोचते हो आप कि किस पार्टी को उत्तर प्रदेश में जीतना चाहिए? हमें तो लगता है बीजेपी को ही आना चाहिए, क्योंकि जो है विकास इस समय इस दौर में बीजेपी ही कर रही है। हम सब बीजेपी को ही वोट डालेंगे। अखिलेश यादव, मायावती, नरेंद्र मोदी, इन तीनों में कौन उत्तर प्रदेश में जीतना चाहिए, किसकी सरकार बननी चाहिए? अखिलेश यादव। इस बार मायावती कह रही है बहुत मुसलमानों से कि मुझे वोट दो, मुझे वोट दो, क्योंकि मैंने सबसे ज्यादा टिकट दिए हैं। क्या लगता है मायावती जीतेंगी इस बार? नहीं जीतेंगी। क्यों? क्योंकि वो इससे पहले कह चुकी कि मुझे मुसलमानों ने वोट ही नहीं दिया। तो यही है कि मुख्यमंत्री के लायक जो है वो सिर्फ अखिलेश यादव है। मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है और मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, देश को आगे बढ़ा रहे हैं और देश को आगे बढ़ाने के साथ साथ में सरकार भी बननी चाहिए, इनकी सरकार भी बननी चाहिए जी। और महिला हमारे साथ है। जब आप वोट डालने जाओगे तो क्या सोचकर वोट डालोगे इस बार? हमें मोदी सरकार चाहिए, मोदी सरकार के अलावा दूसरी सरकार नहीं चाहिए। क्यों? आए अच्छा है प्रधानमंत्री, इसीलिए देंगे वोट। हम लोग शाहजहांपुर के हनुमत धाम पे पहुंच गए हैं और यहाँ पे हनुमान जी की 104 फीट की प्रतिमा लगी हुई है और ये दावा किया जाता है कि भारत में ये तीसरी सबसे ऊंची प्रतिमा हनुमान जी की भगवान महावीर की लगी हुई है। और यहाँ पे हनुमत धाम में तमाम लोग हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम बातचीत कर जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्या सोच रहे हैं चुनावी मुद्दों को लेकर। किसको वोट करोगे, किसकी सरकार आप चाहते हो कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की, मायावती की या बीजेपी की, किसकी सरकार बने? मैं ऑफ कोर्स बीजेपी को सपोर्ट करूंगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने जो हमारे लिए काम करवाया देश के लिए, वो हम चाहते हैं अपने प्रदेश में भी होना चाहिए। बतौर महिला वोटर जब आप वोट करने जाओगे तो क्या दिमाग में चल रहा होगा कि हमें किस तरह का मुख्यमंत्री चाहिए उत्तर प्रदेश में, जो समाज को आगे बढ़ा सके? महिलाओं की सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा होगा जब आप वोट देने जाओगे। और किसको वोट करोगे? मैं बीजेपी को ही देती हूँ। क्या सोच के वोट करोगे आप, किसको? मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को चाहते हैं आप, और प्रधानमंत्री पीएम मोदी को चाहते हैं। केंद्रीय सरकार पीएम मोदी को और यूपी की सरकार अखिलेश की हो। हम रोजा शुगर वर्क्स जो चीनी मिल है शाहजहांपुर की बहुत बड़ी यहाँ पर है और तमाम किसानों से हम बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री है, मायावती जी, नरेंद्र मोदी दावेदारी जता रहे कि हमारी सरकार बनाइए। तो इस बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बननी चाहिए? भाजपा की बननी चाहिए सरकार है, भाजपा की सरकार बननी चाहिए। उसने गन्ना भी महंगा किया है। हमें किसानों को क्या चाहिए, जो फायदा देगा वो उसी को कहेगा सब। इस बार जब भैया वोट डालने जाओगे तो एक चीज की जाती है, तमाम नेता तो आ ही रहे हैं, मायावती भी दावेदारी जता रही है कि हमने किसानों के लिए बहुत कुछ किया है। तो मायावती की कितनी संभावना है इस बार जीतने की? देखिए, मायावती इस बार चुनाव अच्छा लड़ेंगे और किसानों का गन्ने का रेट अगर बढ़ा है अच्छा, तो मायावती के टाइम पे बढ़ा है। अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री बने थे तब इन्होंने 40 रुपए कुंटल बढ़ाया था। उसके बाद 4 सालों बाद चुनावी वर्ष को देखते हुए इन्होंने 25 रुपए कुंटल अब बढ़ाया है। पर बाबा, गन्ना किसानों की क्या समस्या है? जो आपका नेता चुना जाएगा उसको कहोगे कि भाई ये काम करो गन्ना किसानों गन्ना किसानों की मुख्य पेमेंट की समस्या है। पेमेंट उनको जल्दी मिलना चाहिए। तो इस बार किसकी सरकार बनाने के लिए करोगे, किसकी सरकार बननी चाहिए उत्तर प्रदेश में? वैसे सपा की सरकार बनना चाहिए, इसने काम बहुत किया है। जो तमाम लोग हैं, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री है, मायावती दावे जता रही हैं और नरेंद्र मोदी जी भी कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार लाओ। तो किसकी सरकार एक अच्छी सरकार होगी उत्तर प्रदेश में? अखिलेश यादव की सरकार एक अच्छी सरकार है और आई तो फिर होगी। किसको वोट करने का सोचा भैया इस बार जब चुनाव में वोट करने जाओगे तो किसको करोगे? अखिलेश यादव। तो ये तमाम किसानों की यहाँ अलग अलग राय है और तमाम अलग अलग इलाकों से ये गन्ना लेकर आए हुए हैं और यहाँ पर तमाम किसान चुनावी मुहिम को लेकर अपनी अलग अलग राय रख रहे हैं।
आवास विकास परिषद की काशीराम कॉलोनी में हम लोग आ गए हैं और यहाँ पर तमाम लोगों से बात करेंगे कि ये चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं। वह चुनाव आने वाला है, इस बार क्या सोचा है, किसको वोट करोगे? मायावती। क्यों? उन्होंने रहने के लिए मंडैया दिए, घर दिया, बाढ़ दिया। अभी जो अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हैं, मोदी जी कह रहे हैं कि हमें लाओ विकास करेंगे, मायावती जी कह रही हैं कि नहीं मेरे राज्य में कानून व्यवस्था अच्छी थी। कौन इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने लायक है आपके हिसाब से और क्यों? हमारे लिए मायावती बनना चाहिए, क्योंकि अखिलेश ने यहाँ का राशन पानी तक बंद कर दिया। 8-9 महीने हो गए हम लोगों को राशन पानी तक नहीं मिल रहा। इस बार भैया जब आप वोट डालने जाओगे तो क्या सोच के वोट डालोगे? कैसी सरकार उत्तर प्रदेश में चाहिए आपको, किसकी चाहिए? ये कैंडिडेट किस प्रकार का है यहाँ शाहजहांपुर में, उस सोच के वोट डालेंगे। कैंडिडेट काम करने वाला है कि नहीं है, पार्टी कोई सी भी हो। कैंडिडेट सही होगा उसी को वोट करूंगी, पार्टी किसी की भी हो, कोई भी हो। जिसने हमें रहने के लिए छत दी उसी को वोट देंगे। मायावती। घर के अलावा भी मायावती जी की कुछ ऐसी खूबियां हैं आपको लगता है जिसको लेकर आपको मायावती को वोट देना चाहिए? मायावती की सरकार में औरतों को सम्मान मिलता, कोई डर नहीं, बेखौफ बेडर घूम सकती हैं। आपके हिसाब से किसकी सरकार बननी चाहिए उत्तर प्रदेश में? मायावती बनना चाहिए। और भी तमाम लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। भैया इस बार क्या सोचा है, किसको चुनाव जिताना है? मायावती देना हमें वोट है, सिंधिया में रहने के लिए हम तो बेघर थे। हम बहन जी को वोट देंगे। पिछली बार भी हम उन्हीं को दिया, हमें इतनी बड़ी छत मिली है रहने के लिए, तो वोट हमारा उन्हीं को जाएगा। अभी क्या सोचा है इस बार चुनाव में किसको जिताना है? आपके तो बीजेपी की सरकार बनाना सोच रहे हैं लोग। आवास विकास परिषद की काशीराम कॉलोनी में बातचीत हमारी जारी है लोगों से। चुनाव आने वाला है भैया, क्या सोच के वोट करोगे इस बार? पिछली बार ये मायावती जी ने कराया सब काम, आगे भी वही करेंगी, इसलिए वोट तो हमारा उनको ही जाएगा। हमारी तरफ से तो बहन जी है, बहन जी के अलावा कोई नहीं हमारे समझ में। हाँ, जब उनकी छत्र छाया में रह रहे हैं तो वोट भी मेरा बहन जी को जाएगा। हम तो बेघर थे, मायावती ने दिया रहने के लिए, तो मुझे मायावती को वोट देना है। यहाँ किसी ने कुछ नहीं किया, जो कुछ भी किया मायावती ने किया, मायावती को वोट देंगे। हम लोग शाहजहांपुर के बरेली रोड पर मौजूद है और यहाँ पे लोगों से बात करेंगे। चुनाव आने वाला है तो इस बार आप वोट डालने जाओगे? हाँ, क्यों नहीं जाएंगे। क्या सोचा है, कौन सा नेता ज्यादा अच्छा लगता है, किसकी सरकार उत्तर प्रदेश में बननी चाहिए? कमल का फूल पे, जहाँ तक हम लोगों ने सोचा है यही पे। चुनाव आने वाला है भैया, इस बार क्या सोच के वोट करोगे, किसको जिताना है? को विकास काम कराएगा वो जीतेगा। कौन विकास कराएगा, कौन अच्छा मुख्यमंत्री होगा उत्तर प्रदेश का? मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ही है। क्या भैया इस बार कौन उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगा? इस बार सरकार अखिलेश ही बनना चाहिए उत्तर प्रदेश में, और किसकी बनेगी? काम भी बढ़िया हो रहा है, उसका काम कराया भी है उत्तर प्रदेश में। शाहजहांपुर से वोट एक्सप्रेस का हमारा खास कार्यक्रम जारी है, तमाम लोगों से बातचीत जारी है। आप किसके लिए वोट करोगे और क्यों करोगे? हम तो अखिलेश यादव की तरफ से ही हैं। क्यों? क्योंकि हमारा सहयोगी करते रहते हैं, सब लोग की हेल्प करते रहते हैं आए दिन। आपके हिसाब से उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री किसको बनना चाहिए? अखिलेश ही बनना चाहिए। अखिलेश को बनना चाहिए। तो ये तमाम लोग अपनी अपनी बात कर रहे हैं। शाहजहांपुर से वोट एक्सप्रेस के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले कार्यक्रम में हम आपको उत्तर प्रदेश के एक और जिले के वोटरों के मिजाज से रूबरू करवाएंगे। फिलहाल मुझे और मेरे कैमरा पर्सन विनोद चौधरी को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरें जानने के लिए देखते रहिए समाचार प्लस।